हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इजी टॉपिक लाया हूँ, आर्टिकल्स। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने बोला कि सर आप एक आर्टिकल्स पे वीडियो बनाएं, तो मैं आप लोगों के लिए आर्टिकल्स का एक सबसे इजी वे में इसको कैसे सॉल्व करते हैं उसके ऊपर वीडियो लाया हूँ। ठीक है, अब आर्टिकल्स तो आपने बहुत पढ़े होंगे स्कूलों में, क्लास गए होंगे कभी, पर फिर भी बच्चों में ए और एन की मिस्टेक होती है। तो अब मैं आपके लिए बहुत ही शॉर्ट और इजी वे में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ए और एन को फील करते हैं। ठीक है, ए एन दा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये वीडियो आपके लिए है और मैं आई प्रॉमिस यू कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिर आर्टिकल्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस यू। ठीक है, तो पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मैंने काफ़ी सारी चीज़ें लिख दी है, पर आपको एक्सप्लेन करना बाकी है। ठीक है, ओके, यू जस्ट लुक इट हियर। आर्टिकल्स, आर्टिकल्स क्या होते हैं? ऐसे तो हिंदी में उसको उपपद बोलते हैं, हालांकि हम हिंदी में ये वर्ड यूज करते नहीं, फिर भी आपको बता रहा हूँ, उपपद। ठीक है, आर्टिकल्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल और एक होता है डेफिनिट आर्टिकल। ठीक है, अब जो इनडेफिनिट आर्टिकल है उसको बोलते हैं ए और एन, और जो डेफिनिट आर्टिकल है उसको बोलते हैं द। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल। अब पहले वाला आर्टिकल जो है ना, इनडेफिनिट, हम वो पढ़ेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। ए और एन दोनों का मतलब क्या होता है? एक। एक मतलब ए और एन। ठीक है, अब हम शुरू से स्कूलों में एक चीज पढ़ते आ रहे हैं, बहुत ही कॉमन चीज है कि ए ई आई ओ यू ये वॉवेल है और ये आया तो उसके पहले एन लगाना है। बट ये मेथड गलत है। क्यों? क्योंकि यू है, कभी कभी हम उसको वॉवेल साउंड पढ़ते हैं, कभी नहीं पढ़ते हैं, फिर आप एन लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। ई है, ओ है, सभी वर्ड कभी ना कभी चेंज होते हैं, इनका साउंड चेंज होता है। हमको हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम आर्टिकल करें तो क्या करें, हमेशा वॉवेल साउंड के पहले लगा, ना कि वॉवेल वर्ड के। अगर वर्ड के पीछे लगाया, वर्ड के नाम पे लगा भाई आर्टिकल का एन लगाना है, ए ई आई ओ आ गया तो एन लगाना, तो गलत हो जाएगा। बट यू मस्ट लुक एट द साउंड। ओके, अब देखो इसका क्या है, ए इज यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड एंड एन इज यूज बिफोर वोवेल साउंड। ठीक है, ए का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनेंट मीन्स व्हाट, व्यंजन। ठीक है, और एन का यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पर वोवेल साउंड हो। क्या हो? वोवेल साउंड, जैसे ए ई आई ओ यू। ठीक है, अब इसकी एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ आपको। जो वोवेल होता है, वोवेल जिसको हम हिंदी में स्वर बोलते हैं, तो जब भी हम वोवेल बोलते हैं तो हमारे लिप्स का और टंग का यूज नहीं होता, डायरेक्ट हमारे अंदर से आवाज आती है, ए ई आई ओ यू। चाहे आप हिंदी का आ ई ओ ए ओ बोलो तो भी आपका जुबान और लिप्स का यूज नहीं होगा। अब आप एम बोलो, जरूर होठ टकराएंगे। बाकी एल बोलो, कुछ भी बोलो, आपके होठ या आपको जुबान का यूज करना ही पड़ेगा। यू हैव टू यूज योर टंग एंड लिप्स, है ना। अब ध्यान से देखना, ये मैंने सारी चीज लिख दी है। अब मुझे सिर्फ आपको क्या करना है, इसको फील करना, बताना है कि हाउ टू फील दैट। ठीक है, कब ए लगाना है, कब एन लगाना है। अभी मैं सिर्फ आपको इनडेफिनिट आर्टिकल पढ़ा रहा हूँ, इसके बाद में मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, डेफिनेट आर्टिकल, अगले वीडियो में। ठीक है, इसको ध्यान से देखो, बहुत ही ईजी है आपके लिए, और आई प्रॉमिस यू इसके बाद आप कभी भी ए और एन की गलती नहीं करोगे, है ना। एक बार देख लो इसको प्रॉपरली। देखो, अब मैंने यहां पर एक चीज लिखी, अ से औ तक। ठीक है, वो मैं आपको समझाऊंगा मैंने क्यों लिखी। अब जैसा कि हम ये पढ़ते हैं, एन इज यूज्ड बिफोर वोवेल साउंड, ए ई आई ओ यू क्या है, वोवेल है। ठीक है, अब हमको इस वर्ड को देखकर नहीं लगाना ए और एन, हमको ये देख कर लगाना है। जहाँ पे आ से ओ तक का साउंड आए वहाँ आपको एन लगाना है, जहाँ साउंड नहीं आए तो नहीं लगाना। आपको क्या ध्यान रखना, साउंड, ओनली साउंड, नॉट वर्ड। ओके, एग्जाम्पल देखो, बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा आपको, कभी भी एग्जाम में गलती नहीं होगी आपकी, चाहे आप स्कूल की एग्जाम दो, कॉलेज की, या कॉम्पिटिटिव एग्जाम, वेर एवर यू गो, आप कभी फेल नहीं होगे इस चीज में। पहला है आई हैव स्पेस पेन, तो आई हैव अ पेन। क्यों? क्योंकि ये पी
कॉन्सोनेंट है वो साउंड भी पा के आ रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या लगाएंगे ए। अब सेकंड क्या है, बुक, इट इज अ बुक, क्यों, क्योंकि बी है, बी कॉन्सोनेंट होता है और साउंड भी क्या है उसका, कॉन्सोनेंट। अब थर्ड वाला, थर्ड और फोर्थ दोनों क्या है, यू है। अब साउंड देखना, दिस इज अम्ब्रेला और देयर इज यूनिवर्सिटी। अब यहां पे क्या आ रहा है, अम्ब्रेला, और यहां पे आ रही यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब यहाँ पे आ का साउंड है, यहाँ पे या का साउंड है। अब अगर दोनों यू है तो मैं एन लगा दूंगा, लेकिन वो गलत है। मैंने क्या बोला, आपको वॉवेल साउंड देखना है, ना कि वॉवेल वर्ड। तो क्या आएगा यहाँ पे, एन, और यहाँ पे आएगा ए। क्यों, क्योंकि अम्ब्रेला में आ का साउंड है ना, और आ क्या होता है, स्वर हमारा। इसको ज्यादा ये बेटर है आपके लिए इससे, रादर देन दिस, ओके। अब देयर इज अ यूनिवर्सिटी इन सागर। अब ये यू जो है, यहाँ पे हम इसको यू को क्या पढ़ रहे हैं, या हमारा वॉवेल साउंड में नहीं आता। या यू के दो साउंड है, एक तो आ और एक या। अगर यू का अ साउंड आ रहा है तो ये आपको क्या लगाना, एन, और या आ रहा तो क्या लगाना है, अ। जैसे ही इज एन एम्पायर, अंपायर, तो यू अ से शुरू हो रहा, और दिस इज अ यूनिट, तो आपने ए लगा दिया, ठीक है। अब ही इज एन इंडियन, आई आ रहा, वोवेल साउंड भी है। अब ये बहुत बेटर है, ये देखो दोनों ई है, इंजीनियर और यूरोपियन, है ना। वो एक इंजीनियर है और एक यूरोपियन भी है, देखना, ही इज एन इंजीनियर और अ यूरोपियन। क्यों, क्योंकि इंजीनियर ई से शुरू हो रहा है, इंजीनियर, और ये भी ई से, और ये वर्ड तो यू ई है, बस साउंड क्या आ रहा, यू, या, और यह हमारा वोवेल नहीं है, ठीक है। अब ये इसको देख के आप समझ जाओ, एक्स, एक्स को लेना देना नहीं वोवेल से, बट उसका साउंड क्या है, एक्स, ए। एन एक्सरे, एन एक्सरे, एन एक्सरे, ठीक है, क्योंकि ए आ रहा है। ए क्या है, हमारा वोवेल साउंड। अब ये मैंने पहले फील करे थे, अभी मैं समझा रहा था पहले ही, ये देखो। अब क्या है, इट इज एन ऑर्डर, क्या आ रहा, ओ, ओ वोवेल। अब ये भी ओ है, लेकिन मैंने यहाँ ए को लगाया क्योंकि ये वन, ठीक है, लगाया, आई हैव अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी, ओ है, लेकिन साउंड क्या आ रहा, व। ही इज एन ऑनरेबल पर्सन। अब मैंने यहाँ पे एन को लगाया, जितने वर्ड लिख रखे हैं मैंने यहाँ पे एच वाले, इन सबको मैंने अलग से इसलिए लिखा, आपको बताने के लिए। गलती यही होती है जो मैंने लिख रखा है, ताकि आप गलती ना करो, है ना, यू डोंट मेक मिस्टेक, है ना। अब ये जितने भी एच है सब साइलेंट है, इनको हम नहीं पढ़ते। ये आर, क्या लिखा पहला वर्ड, आर, ठीक है, इसमें एस साइलेंट है, ठीक है, इसको भी आर ही पढ़ते हैं, आर में हमारा, अब और नहीं पढ़ते, है ना, आर, आर ही पढ़ते हैं ना। अब दोनों को आर पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस साइलेंट हो, सेम साउंड हो गया। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिख रखा है, द ट्रेन इज एन आवर लेट, ट्रेन 1 घंटा लेट है, एन आवर लेट, ठीक है। ये सारे, अभी एयर, इसमें एयर, एयर ये क्या होता है, वारिस, क्या होता है, कोई चीज का वारिस, किसी रॉयल डायनेस्टी या किसी भी चीज का वारिस। और ये एरएस, ये लेडी के लिए होता है, ठीक है। अब ये ऑनर, इसमें भी सम्मान, ऑनेस्ट, ऑनेस्टी, ऑनरेबल, सब में एस साइलेंट है, ओके। अब आप ये चीज देख ली, कभी भी बस यही वाला एच है, बाकी एच नहीं है, सिर्फ यही वाला एच, बाकी सब में एच को हाँ पढ़ा जाता है, ठीक है। वहां आप ए लगाओगे अगर वोवेल, अगर आपको आर्टिकल्स है तो। अब देखो, अब माय ब्रदर इज एन एमबी लिखा, क्यों, एम, एम क्या है, एम। अगर मैं इसको मास्टर लिख देता, इस एम का फुल फॉर्म तो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बट इसको हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, एम ए एन एम बी ए, ठीक है, एन एम बी इन मार्केटिंग। ही इज
ये लिखा मैंने लिखा एयर, क्या बोलते हैं इसको, एयर, एयर मीन्स वारिस, ही इज एन एयर ऑफ रॉयल डायनेस्टी, ये रॉयल डायनेस्टी का एक वारिस है, ठीक है। अब क्या है, इट टेक्स, अब ये सबसे बढ़िया यही है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको, ईयर और ईयर, ठीक है। अब क्या होता है, अधिकतर हम लोग उसको हिंदी में ईयर ही बोलते हैं, यही बोलते हैं, पर इसका ये साउंड नहीं है, ब्रिटिश फोनेटिक रूल के अकॉर्डिंग इसका ये साउंड नहीं, या से होता है, ईयर, या से ईयर, ठीक है, ईयर नहीं ईयर, पर बोलने में ईयर ही आता है क्योंकि वो हमारी प्रैक्टिस में नहीं बोलने में, पर इसलिए आप बोलो भले ईयर, लेकिन इसका एक्चुअल साउंड तो ईयर ही है। तो आपको क्या लगाना है, इट टेक्स अ ईयर, इट टेक्स अ ईयर टू पास अ क्लास, क्यों, क्योंकि इसको आप अगर ये सोच के लगाओ तो गलत हो जाएगा, इसका साउंड ये है, तो क्या है इसका अ, क्या है अ ईयर, एन ईयर नहीं, एन ईयर गलत है, बहुत से लोग एन ईयर लगाते हैं जो कि गलत है, आपको वो नहीं लगाना, मैंने बता दिया ईयर है कि ईयर है, हम बोलेंगे भले ईयर लेकिन आपको या ही मान के करना है, एन नहीं आएगा। एंड द लास्ट वन, ही इज अ मास्टर, ये मैंने समझाया यहाँ पे, ये क्या लिखा मैंने, MBA, एम का मास्टर होता है, ये मैंने इसलिए लिखा था कि आपको ये समझ में आ जाए। अगर मैं इसको ही फुल फॉर्म में लिखूं तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, पर हम किस पे बेस्ड है हमारा आर्टिकल्स, हमारा आर्टिकल्स बेस्ड है हमारे वॉवेल साउंड पर, ना कि उसके वर्ड पे जाओगे तो गलती करोगे। ये मत सोच के कभी लगाना कि ए ई आई ओ आ गया तो एन चिपका दो, दैट इज रॉन्ग, दैट इज टोटली रॉन्ग। तो आपका ये मेथड बेस्ट है, आई थिंक यू मस्ट फॉलो दिस मेथड, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लो, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज सेंड मी एनी क्वेरी एंड कमेंट मी, ओके। आई थिंक यू आर गेटिंग व्हाट आई एक्सप्लेन्ड यू, ओके। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो डेफिनेट आर्टिकल पे आएगा द पे, ठीक है, आप उसे भी देखना, मैं इसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको, ओके, बाय।